हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 23 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana-district.com फिर से स्टार्ट हो चुकी है और नई लुक में आपको मिलेगी, जहां पर आपको फर्स्ट पेज पर ही हरियाणा की ज़्यादातर सभी जानकारी मिल जाएंगी। जिस प्रकार से हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल जितने भी हैं, हरियाणा के सभी 22 ज़िले और जीके ट्रिक्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे हरियाणा वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हरियाणा प्रीवियस ईयर सॉल्व्स पेपर, और यहाँ पर आप इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, कंप्यूटर और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पर आकर हरियाणा जीके के अलावा ये सभी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कब से कब तक रजिस्ट्रियाँ और ट्रांसफ़र्स डीड पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगाई गई है 22 जुलाई से 5 अगस्त तक। हरियाणा सरकार ने यह रोक तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र डेट में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के कारण लगाई है। रजिस्ट्री बंद करने की जानकारी सभी जिला उपायुक्त, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भेज दी गई है। विभाग में मिली खामियों को दूर करने के बाद जल्द ही रजिस्ट्रियों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने के बाद प्रियंका गांधी हरियाणा के किस जिले में रहेंगी। तो प्रियंका गांधी अब रहेंगी गुरुग्राम में। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी अब गुरुग्राम के सेक्टर 42 में डीएलएफ के अरालिया सोसाइटी में रहेंगी। हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों में भाजपा की तरफ से किन्होंने शपथ ली है। तो भाजपा की तरफ से शपथ ली है रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत गौतम ने। हरियाणा के 3 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने बुधवार को शपथ ग्रहण ली है। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली है, यहाँ आप देख सकते हैं ये दीपेंद्र हुड्डा है, और भाजपा की तरफ से रामचंद्र जांगड़ा ने और दुष्यंत गौतम ने ली है। तो ये हैं रामचंद्र जांगड़ा। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सामान्य सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना था। तीनों सीटों पर 3 ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। लोकसभा चुनाव हार चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए खड़ा किया था। उनकी जगह कुमारी शैलजा का टिकट काट दिया गया था। 3 सीटों पर 2 उम्मीदवार भाजपा के खड़े किए गए थे, जबकि 1 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया था। ऐसे में कोई चुनाव नहीं हुआ और तीनों को निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित कर दिया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को किन में तब्दील किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी केंद्रों को तब्दील किया जाएगा प्ले स्कूल में। प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा अब आंगनवाड़ी केंद्रों को 1000 प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को मासिक फीस देनी होगी। सरकार पहले चरण में इस वर्ष 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील करेगी। इसके बाद धीरे धीरे प्रदेश के 4500 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्ले स्कूल में बदल दिया जाएगा। इन प्ले स्कूलों में पाठ्यक्रम की सामग्री व कार्य पुस्तकें देने जैसे काम किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने आंगनवाड़ी वर्करों की स्क्रीनिंग्स को लेकर कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार ने सभी अधिकारियों से जिलों में ऐसी 100 आंगनवाड़ी वर्करों की सूची मांगी है, जिनके पास एनटीटी, जेबीटी, बीए, एमए और बीएड की शैक्षणिक योग्यताएं हैं। प्रदेश में ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च करने का समारोह कहां पर आयोजित किया गया। तो ये समारोह आयोजित किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ई सचिवालय पोर्टल की लॉन्चिंग करते वक्त कहा गया है कि अब लोगों को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते एमएसएमई की सुविधा के लिए हरियाणा उद्योग सहयोग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वह मंत्री व अधिकारियों से मिलने का टाइम अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के माध्यम से ले पाएंगे। 24 घंटे के अंदर ही उन्हें बातचीत करने के लिए समय की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा ई सचिवालय पोर्टल से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व अन्य विभागों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2 अक्टूबर तक प्रदेश के कितने गाँवों को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 242 गाँवों को।
प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए घोषित स्वामित्व योजना को देश में सबसे पहले हासिल करने के लिए हरियाणा ने पूरी तैयारी कर रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर देश के हर जिले के 11 गांव को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की गई है। करनाल, जींद व सोहना में शहरों व 140 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग्स का कार्य पूरा हो चुका है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बताया है कि 27 जुलाई तक सर्वे ऑफ इंडिया के पास गांव के लाल डोरे का चुनाव मार्किंग का कार्यक्रम भेज दिया जाएगा। करनाल जिले के सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त करने के बाद अब पंचकुला के 8 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। सरकार के द्वारा किस विभाग के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है डाक विभाग के माध्यम से। कोरोना महामारी के चलते डाक विभाग के द्वारा हरिद्वार से लाकर गंगा जल लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये में 200 ml की बोतल दी जा रही है। मुख्य डाकघरों में इसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। सावन के महीने में शिवजी का जलाभिषेक गंगा जल के द्वारा किया जाता है, इसी वजह से ये योजना शुरू की गई है। वैकल्पिक फसलों की बीमा लागत का कितने प्रतिशत हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 100%। कृषि विभाग के एसीएस संजीव कौशल ने बताया है कि कपास समेत वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए अब किसानों को किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम बीमा नहीं देना होगा। राज्य सरकार फसलों की बीमा लागत का 100% खर्च वहन करेंगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीद फसलों के लिए बीमा राशि का 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का भुगतान करना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस्माइलाबाद से नारनौल तक कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 152D राष्ट्रीय राजमार्ग का। अंबाला से कोटपुतली तक इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के तहत बनने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाया जाएगा, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से 8,650 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह हाईवे कुल 230 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इसके लिए पिहोवा हल्के के 11 गाँव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इन किसानों के खातों में 211 करोड़ रुपए में से 180 करोड़ रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। जल्द ही बाकी राशि भी जमा कर दी जाएगी। इस सड़क का 10% काम पूरा हो चुका है। कंपनी की तरफ से जनवरी 2022 तक इस सड़क का 100% निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत आने वाले 2 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की जाएगी। गाँव को ODF प्लस बनाने के लिए हरियाणा में घर घर से कचरा उठाने की योजना को कितने साल के लिए लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा 4 साल के लिए। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घर घर से कचरा उठाने की नई योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को आगे लाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में वस्तुओं को चिन्हित किया जाएगा। इस योजना को 2020-21 से 2024-25 तक 4 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव की ODF स्थिति को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। इसके लिए गांव में ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा जो इन सभी कार्यों पर नज़र रखेगी। रेलवे के द्वारा हरियाणा में डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है 31.780 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण। रेलवे की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत फ्रंट कॉरिडोर बिछाने के लिए किसानों व अन्य लोगों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे के अधीनस्थ डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बार फिर भूमि मालिकों को अपनी शिकायत दूर करने का मौका भी देगी। हरियाणा में कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में विजेता को क्या दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा लैपटॉप। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राज्य में कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। यह प्रतियोगिता कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान
प्राप्त करने वाले प्रतियोगिताओं के नाम घोषित किए गए। इन नामों को बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस प्रतियोगिता को करवा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में हरियाणा का कोरोना से ठीक होने में रिकवरी रेट कितने प्रतिशत है? तो फिलहाल ये है 76%। प्रदेश में कोरोना से 364 मौतों से मृत्यु दर 1.33% तक पहुंच गई है। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था प्लास्टिक एंड रिंगस्टरी सर्जरी में भिवानी जिले के किस डॉक्टर ने ऑल इंडिया लेवल पर पहला रैंक हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, डॉक्टर महेश ने। भवानी खेड़ा के गांव रामपुरा के रहने वाले डॉक्टर महेश जांगड़ा ने ब्रेन प्लास्टिक सर्जरी में ऑल इंडिया लेवल पर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हरियाणा में नारनौल की किस बेटी ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कल की वीडियो में दोस्तों आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप यूट्यूब के अलावा हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है आप उसके साथ जुड़कर हमारी जीके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।